नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक छोटी सी जो मेरे हृदय को और मेरी भावनाओं को पूरी तरीके से प्रेरित किया और मुझे अपना कहीं खींचकर जीवन के प्राचीन दिनों में लेकर गई, बचपन में लेके गई, एक उर्दू और अदब के बहुत बड़े शायर और बहुत ही अच्छे कविता और शब्दों के धनी जनाब ताहिर फराज जी से मैंने ये उनकी कविताओं से कुछ पंक्तियां ली हैं जो मैं आपके सम्मुख प्रकट करना चाहूँगा। और वो मेरे जीवन में एक सुनने के बाद मुझे बड़ा ही प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप आज मैं चाहता हूँ कि मैं उसका चरितार्थ कर पाऊँ, मैं कुछ आपको सुना पाऊँ। तो मेरे से हुई गलतियों को मैं ताहिर फराज और आप सभी सुनने वाले श्रोताओं से माफी चाहूंगा। तो पंक्तियां पेश हैं और इसमें आप खो जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा। अगर ये हो सकता है जो सुनने वाले नवयुवक हों उनके बचपन से रिलेटेड ना हो, लेकिन हमारे बचपन से हमारे बड़े भाई, पिताजी, उनके बुजुर्ग, उनके जीवन से 100% ये जुड़ी होगी। और इसका मैं 100% आपको जो है बिल्कुल मैं इसको मानता हूं और आप भी मानेंगे सुनने के बाद। पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा, उसमें प्रयुक्त शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो एक बार और मैं ताहिर फराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा। और मैंने उनकी पंक्तियों को उनके जैसा गाने की कोशिश करी है और मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा हुई त्रुटियों को वो माफ करें। तो पेश है उनकी कविता दिन वो भी क्या थे। तो मैं शुरू करना चाहता हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पे आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। वो भी तो पा जाता था। हर घर के दरवाजे पे बकरी पाली जाती थी। हर घर के दरवाजे पे गायें पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन।
हम भूल गए हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन, एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना, एक मामूली सा बिछौना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। नानी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, नानी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। फिर जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे, अब जाने आगे क्या होगा, पशुपेश में रहते थे दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। सर धोने को मुल्तानी और चुस्की का बर्फ गुरदानी, सर धोने को मुल्तानी चुस्की का बर्फ गुरदानी। बुधिया का मीठा काला, आंखों में वो नादानी, आंखों में वो नादानी। रस्सी और बाल्टी लेकर दौड़ के कुएं पे जाना, बिन तेल के बिन साबुन के मिट्टी मल मल के नहाना, मिट्टी मल मल के नहाना। जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे, जब चांदनी रातों में भी आसानी से पढ़ते थे। हो पेड़ कोई भी कैसा सबसे पहले चढ़ते थे, सबसे पहले चढ़ते थे। वो क्या बचपन था, वो क्या बचपन था जब हरदम आवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। एक कागा काऊ काऊ, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। देखिए ये वो परिस्थिति है, ये मैंने स्वयं भी जांची परखी और अपने आंखों से देखा हुआ है कि जब भी कोई कागा आता था घर पर, बोलता था कौवा, तो घर में मम्मी या जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे कि आज घर पे कोई आने वाला है। तो उसी को चरितार्थ करते हुए, उसी को एकदम सामने आपके प्रस्तुत करते हुए इन पंक्तियों के सहारे, जैसा आप सुन रहे हैं, मैं उस काल में आपको ले जाना चाहता हूं, बचपन की उस दशा में ले जाना चाहता हूं। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था, ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे, गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। साइकिल थी पास हमारे पर सबसे जुड़े रहते थे, पर सबसे जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर पक्के थे, सॉरी, ये सच है उन दिनों में घर तो हमारे कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। संत और साधु, संत और
संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे, ऐसे देश में रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य और सब्र के लिए कि आपने सुना। और मैं ताहिर फराज और सभी सुनने वालों से अपनी त्रुटियों के लिए एक बार फिर हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा। मैं साहित्य और कविताएं, गजल, शायरी इनको पसंद करता हूं और इसीलिए वक्त वक्त पर मैं कुछ गाता रहता हूं, बोलता रहता हूं। तो एक बार और आप लोगों का धन्यवाद और मेरे द्वारा हुई गलतियों को कृपया माफ करें। जय हिंद, जय भारत।